श्री शर्मा जी, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, हकलाना कैसे दूर होता है? और हम हकलाता हूँ तो भगवान का नाम लेता हूँ तो अशुद्ध नाम उच्चारण होता है, तो क्या हमको इसका पाप लगेगा? नहीं जी, कोई पाप नहीं लगेगा। आप मन में शुद्ध नाम बोलिए और हकलाने के लिए आप शंख बजाया करो ज़्यादा से ज़्यादा। रात्रि को शंख में पानी भर दिया करो और सवेरे वो शंख का पानी पिया करो। और शंख ज़्यादा से ज़्यादा बजाओ, शंख ज़्यादा से ज़्यादा बजाओ और अपनी जीभ को अपनी नाक से टच करने की कोशिश करो। ऐसा वाला एक्सरसाइज करना चाहिए। आप लोग अपनी जिह्वा को नाक से छू लेते हैं? मैया छू के दिखाओ। नहीं छू रही हूँ। हम अपनी जिह्वा को नाक से छू लेते हैं, पर अभी बताएंगे नहीं छू के, पर छू लेते हैं, है ना? तो आप जिनका हकलाना है, जिनका कम बोलना, उनको अपनी जिह्वा को थोड़ा सा खींचना चाहिए। उससे क्या है, आपकी जिह्वा की एक्सरसाइज होगी और वो हकलाना इत्यादि दूर हो जाए। अपनी जीभ से अपनी नाक को टच करो। कर लेंगे, हम कर लेते हैं, तो करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी बिल्कुल आवाज़ स्पष्ट होती है, आपका हर शब्द क्लियर होता है। जिसकी जिह्वा नाक को टच कर जाती है। अच्छा, एक फ़ायदे और हैं, जो जिह्वा जिसकी, हमारे साधु संत क्या करते हैं पता है? जिह्वा में राख लगाते हैं और राख लगा के हल्की सी पकड़ के खींचते हैं। इससे क्या होता है, जीभ बड़ी होती है। जीभ बड़ी खींचने से क्या होता है, जो स्वाद के तंतु होते हैं ना मुंह में, वो टूट जाते हैं। फिर आपको स्वाद का कोई चक्कर नहीं पड़ता कि दाल में नमक कम है कि ज़्यादा है। अपना खाओ जैसा है, भगवान का भजन करो। तो जिह्वा जिसकी, हमें भी ज़्यादा स्वाद का चक्कर नहीं होता। हम ज़्यादा स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ते कि ये अच्छा नहीं है, वो जो मिल जाए खा लो, भजन करो भगवान का। ज़्यादा हम स्वादवाद के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि हमें स्वाद आते ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमने भी अपनी जिह्वा को थोड़ा खींच खांच के ठीक किया। तेरे हिसाब से हम नहीं चलेंगे, तुझे अपने हिसाब से चलाएंगे। क्यों? जिह्वा के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, जिह्वा को अपने हिसाब से चलाएंगे। जिह्वा पे कंट्रोल, इसलिए थोड़ा राख लगा के खींचा करो, तो टूट जाएंगे सब धागे वागे। फिर स्वादवाद का चक्कर का, फिर बहु नमक कम डाले ज़्यादा डाले, कोई चिक्कल झंझट ही नहीं, चूल्हे में जा। मैया बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम दिल्ली से आए हैं, आज हमारी एनिवर्सरी भी है। अच्छा, बधाई हो, खुश रहिए। आपसे ये सवाल करना था, मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने 4-5 लड्डू गोपाल रखे हुए हैं घर के अंदर। अब वो या तो इंस्टाग्राम देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, तो वो कहते हैं कि 2 और ले आए बड़े साइज के। तो मेरा ये कहना है कि इनको जो हमने रखे हुए हैं लड्डू गोपाल, उन्हीं की अगर सेवा कर ली जाए तो वो ज़्यादा, मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सही है। आज समय है कि ये कर पा रहे हैं, और आगे टाइम ऐसा भी आ सकता है कि ये ना कर पाएँ किसी वजह से। तो मेरे हिसाब से जो एक हैं वो सब भगवान एक ही हैं। गोपाल जी घर में एक ही होना चाहिए, पर किसी के पास 2 हों तो 2 भी इस भाव से रखो कि एक राम जी, एक कृष्ण जी हैं, एक बलराम जी हैं। 2 भी चल जाएंगे कृष्ण बलराम के रूप में, 3 नहीं होने चाहिए। 3 का कोई हिसाब ही नहीं बैठता। 4 चल जाएंगे, 4 इस भाव से कि एक राम है, एक लक्ष्मण है, एक भरत है, एक शत्रुघ्न। 5 का कोई हिसाब नहीं बैठता। हमारे घर पे 3 लड्डू गोपाल हैं और एक ठाकुर जी हैं, ठाकुराइन जी हैं, और एक राधा रानी जी हैं छोटे। तो वो ठाकुर जी एक ही होने चाहिए। ठाकुर जी एक ही हैं, लेकिन लड्डू गोपाल है ना, वो 3 हैं। लड्डू गोपाल जी को ठाकुर जी कहते हैं। लड्डू गोपाल को ठाकुर। और आप किसको ठाकुर जी कह रहे हैं? कन्हैया जी को? नहीं, एक तो लड्डू गोपाल जी होते हैं छोटे, और एक ठाकुर ठाकुराइन जी होते हैं जो बड़े होते हैं। ठीक है, जिनको एक हफ्ते में कहते हैं कि पूजना चाहिए, या एक हफ्ते में नहीं, रोज करना चाहिए। रोज पूजा रोज करनी चाहिए, मगर जैसे जो स्नान और श्रृंगार है ये हफ्ते में। स्नान आप 7 दिन में नहाते हैं कि रोज? हम तो रोज ही। फिर भगवान को भी रोज नहलाना चाहिए भैया। लड्डू गोपाल जी और राधा रानी, इन सबको तो हम रोज ही नहलाते हैं। और ठाकुर जी की बहुत ज़्यादा नहीं, जितने हैं उनमें श्रद्धा रखो। और भगवान छोटे बड़े नहीं होते, श्रद्धा छोटी बड़ी होती है। श्रद्धा है तो भगवान है। मैं वही इनको बताना चाह रहा हूँ कि 3 हमारे पास हैं। अब ये हमारी बात करा दो। मैं ये कह रही थी 3 है लड्डू गोपाल, तो अब एक और ले सकते हैं कि नहीं? तो क्या उनसे आपको क्या दिक्कत है 3 से? नहीं,